हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा ये आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने जा रहा है। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, सरप्राइज हो जाएंगे आप लोग। ऑलरेडी वोटिंग कर दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, और जो पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि बीसीसीआई साइन नहीं कर रहा है, बीसीसीआई साइन नहीं कर रहा है, मतलब मैंने पहले भी कहा कि ये कितना बड़ा मजाक अपने लोगों के साथ में करते हैं भाई, आप लोग चौंक जाएंगे। ये आईसीसी बोर्ड ने फैसला लिया है कि भाई बीसीसीआई क्यों साइन करेगा, 3 साल आप नहीं आए खेलने के लिए, या हम हाइब्रिड मॉडल पर, और ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, जितने भी आपने खबर सुनी, ये आईसीसी बोर्ड का निर्णय है। और आईसीसी बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं? 12 फुल मेंबर्स आपके हैं, इसके अलावा 3 आपके एसोसिएट कंट्रीज हो गई और एक आपके चेयरपर्सन हो गए जो आईसीसी के हेड होते हैं। कुल मिलाकर के 16 वोटिंग होती है, और ये वोटिंग के जरिए फैसला लिया गया। आपको एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स टॉक बता सकता है कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसी में यह तय कर दिया गया था कि भारत जो है वो कोई रिटर्न में नहीं देगा, बीसीसीआई कोई रिटर्न में नहीं देगा पाकिस्तान को कि आप मत आओ खेलने के लिए, या हाइब्रिड मॉडल हम भी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ भारत का निर्णय नहीं है, भारत ने तो कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह कंप्लीटली पूरे बोर्ड का निर्णय है। यह तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर के फैसला लिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, पीसीबी जिस तरीके से जिद पर अड़ा हुआ था वो अलग थलग पड़ चुका है, और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई के साथ में खड़े हैं इस समय। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जय शाह जी कल से पूरा जो है वो अपना पद संभालेंगे, और उसको लेकर के उन्होंने मीटिंग भी रखी है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कल ही फैसला आ जाएगा या थोड़ा सा और समय लगेगा? और क्या जो वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पाकिस्तान को जो समझा दिया गया है, अब क्या मात्र 2 ही ऑप्शन बचते हैं? उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बहुत दुख पहुंचाने वाला है। इसी पर मैं चर्चा करूंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप कोई भी पाकिस्तान के चैनल्स को देखते हैं तो आप जरूर जाकर के मेंशन कर दीजिएगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने तो क्लियर कट ये बात कही है कि वोटिंग तो हो चुकी है, ये बीसीसीआई का कोई निर्णय नहीं है कि हम हाइब्रिड पर साइन नहीं करेंगे, ये तो आईसीसी बोर्ड का निर्णय है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते मीटिंग थी, यह खबर आई कि भाई 15 मिनट की मीटिंग, 15 मिनट की मीटिंग, ठीक है। यह भी आप लोगों को स्पोर्ट्स टॉक ने बताया था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मार्केटिंग की थी, बातें कही थी अपने लोगों को कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, नो हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी यह बात कही कि भाई हमने तो मीटिंग में भी जाकर के कह दिया कि हम तो हाइब्रिड मॉडल पर तैयार ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक ही कैसे हाइब्रिड मॉडल और ये फ्लोटिंग फॉर्मूला की बात होने लगी? कभी आप लोगों ने सोचा है? और ये बात आपको स्पोर्ट्स टॉक ने पहले ही बताया था कि हाइब्रिड मॉडल और फ्लोटिंग फॉर्मूला, मतलब नाम आप बदल दो लेकिन है एक ही, और इसी पर पाकिस्तान की टीम मानेगी, पीसीबी मान जाएगा। हुआ ये कि भाई इन्होंने पहले मीटिंग में साफ मना कर दिया कि हम तो मानने को तैयार ही नहीं है हाइब्रिड मॉडल को। उन्होंने कहा कि नो, हम नहीं हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन था मीटिंग में, जो एक्सक्लूसिवली आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है। उसके बाद तमाम बोर्ड्स ने यह बात पीसीबी के अधिकारियों को बता दिया 15 मिनट की मीटिंग में कि भाई ऐसा है कि भारत को सिक्योरिटी कंसर्न है, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। और ये तमाम बोर्ड्स ने निर्णय लिया कि विदाउट इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी करना पॉसिबल नहीं है। इस पर पाकिस्तान को लगा कि भाई मामला जो है वो टोटली इनके खिलाफ में चला गया। इन्होंने फिर कहा कि ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे, लेकिन अब उसमें इन्होंने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया कि हम भी हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं। जब हमारी टीम पाकिस्तान, जैसे हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, वैसे ही हमारी टीम भी नहीं जाएगी हिंदुस्तान में, और उसके लिए हमें रिटन में एग्रीमेंट चाहिए आईसीसी के द्वारा, रिटन में कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा मैच खेलने के लिए। और मतलब इसकी वजह यह है कि क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, और पाकिस्तान 3 सालों तक नहीं जाएगा हिंदुस्तान में
आईसीसी के इवेंट खेलने के लिए, जिसमें आपका 2026 में T20 वर्ल्ड कप है और मेरे ख्याल से एक आपका 2029 में भी है, शायद उसको भी इंक्लूड किया गया था, जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी है, और एशिया कप के बारे में शायद तो आईसीसी ने तो नहीं निर्णय लेना है, एशिया कप 2025 में है, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये बोर्ड मेंबर्स ने निर्णय लिया कि इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। पीसीबी को क्लियर कट ये बात बता दी गई है कि जो आप कह रहे हो कि रिटर्न में लिख करके अभी आपको चाहिए, ये रिटर्न में आपको नहीं दिया जाएगा। और ये बीसीसीआई ने कहा कि हम किस बात पर रिटर्न में दें, और इसको पूरी तरीके से तमाम बोर्ड्स ने सपोर्ट किया है। 3 एसोसिएट नेशंस ने और बाकी जो आपके 12 मतलब टीमें हैं, 12 जो कंट्री है उसमें से पीसीबी को छोड़ दें तो 11 ने सपोर्ट किया कि नहीं, हम तो बीसीसीआई के साथ में, क्योंकि बीसीसीआई सही कह रहा है, क्योंकि ये लॉजिकल चीज नहीं है। अभी कौन साइन करके आपको देगा कि आप मत आओ, या हम आपके लिए हाइब्रिड मॉडल जो है वो रख देते हैं। आईसीसी ने क्लियर कट ये मैसेज जो है वो पीसीबी को दे दिया है कि ये अब आप निर्णय कर लो कि भाई ना तो साइन करके देंगे, और ये एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है, ना तो साइन करके आपको बीसीसीआई देगा क्योंकि ये गलत है और हम नहीं कह सकते हैं, ये हम सबका लिया गया निर्णय है, ये पीसीबी को बता दिया गया है, और ये आईसीसी बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया। और ये पिछले मीटिंग में ही जो ये लोग अब कह रहे हैं कि वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग में सब हमारे सपोर्ट में होंगे, वोटिंग हो चुकी है भाई, वोटिंग हो चुकी है, और वोटिंग में सब ने बीसीसीआई को सपोर्ट किया, और तभी तो आप हाइब्रिड पर आ गए, फ्लोटिंग फॉर्मूला पर आ गए। और अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्लियर कट मैसेज जो है वो पीसीबी को दे दिया गया है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि पीसीबी जो है वो एक्सेप्ट कर ले, वो उन पर निर्णय करता है, उन पर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करके टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, वो उन पर डिपेंड करता है भाई। लेकिन कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं होगी, और ये अगर कर लेते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी आपको होते हुए नजर आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं खेलेंगे, अगर आप रिटर्न में नहीं दोगे, तो या तो चैंपियंस ट्रॉफी को कर दिया जाएगा कैंसिल, या चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से हिंदुस्तान में शिफ्ट किया जाएगा, और वहां पर फिर आपकी जो पाकिस्तान की जगह पर श्रीलंका की टीम है उसको इनवाइट किया जाएगा, उसको इनविटेशन भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी आपका होते हुए नजर आएगा। उस केस में फिर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगी। यह बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो आने वाले वक्त में लिया जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कल ही डिसीजन लिया जाएगा। कल मीटिंग है आईसीसी की, तमाम बोर्ड्स मेंबर कल मिलेंगे, लेकिन कल चूंकि जय शाह जी का पहला दिन है और वो अपने नए ऑफिस में तमाम लोगों से मिलना चाहते हैं, और ये एक तरीके से हर ऑफिस में हम देखते हैं, तो इस पर अब चर्चा होगी नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पर। आई डोंट थिंक सो कि कल निर्णय आएगा, लेकिन वोटिंग हो चुकी है, एक्सक्लूसिवली आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है, और ये तमाम बोर्ड्स ने बीसीसीआई को फुल सपोर्ट दिया है, और पाकिस्तान को अब निर्णय लेना है कि भाई वो या तो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराएं, या चैंपियंस ट्रॉफी से अलग हो जाएं, और उसके बाद आईसीसी ये निर्णय लेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी या तो हिंदुस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए, या जहां पर भी शिफ्ट करना है, या चैंपियंस ट्रॉफी को कंप्लीटली इस सीजन 2025 के लिए रद्द कर दिया जाए। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।